जोहार, सलाम, नमस्कार। लाइव इंडियन गार्ड से मैं मल्लिका और आज लाइव इंडियन गार्ड की टीम मौजूद है विनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय में। आज युवा महोत्सव का समापन का दिन है और एक से एक कार्यक्रम आज स्टेज पर हुए हैं। कुछ लोग आए हुए हैं और साथ ही इनकी भूमिका इसलिए भी गहरी है कि कार्यक्रम में किस तरह की कमी रह गई या क्या फैक्टर जो है इन्हें काफ़ी अट्रैक्ट किया, वो सारी बातें होगी। सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम दीपक शर्मा हुआ। सर, आपका नाम? मोहम्मद असगर अंसारी। तो पहले ये बताइए कि किस कॉलेज के साइड से हैं? देखिए, एक्चुअली हम लोग लास्ट 10 साल 12 साल अगर बोलते तो 12 सालों से कंटिन्यू यूथ फेस्टिवल से जुड़े रहे हैं। मैं खुद भी 8 साल से परफॉर्म करते आया हूँ कॉलेज से, जीएन कॉलेज, पीके राय कॉलेज। बट आज अगर हम देख रहे हैं, नो डाउट आज BBMQ परफॉर्म ये करा रही है तो बहुत अच्छे तरीके से ये कामयाब हो रहा है। बट एज कंटेस्टेड अगर हम देख रहे हैं तो कुछ व्यवस्थाएं जो होनी चाहिए जिसकी कमी है। मैं ये ज़रूर मानता हूँ कि शुरुआती समय से स्टार्ट है। अभी पहले BBU इसका कार्यक्रम को स्थापित करता था, बट अभी क्या है कि अब BBMQ कर रहा है तो बहुत कुछ सीखने को है। बट जिस तरह की व्यवस्था देख रहे हैं यहाँ के कंटेस्टेंट को, जैसे खाने की प्रॉब्लम आ रही है, प्रॉपर कूपन्स नहीं मिल पा रहे हैं, डाइट जो है वो प्रॉपर नहीं है, या फिर बहुत बार ये हो रहा है कि कुछ कॉलेज में जो कंटेस्टेंट है उनको ही नहीं पता है कि यूथ फेस्टिवल होता क्या है। आप एक अच्छे कैंडिडेट को इस कारण भी खो दे रहे हैं क्योंकि उनको पता नहीं है। आप ना कोई एक ऑडिशन का डेट रख रहे हैं, ना कुछ हो रहा है। अगर यूनिवर्सिटी आपको कुछ फंड देती है कॉलेज में कि हाँ ये फंड है, कॉलेज को दिया जाएगा, पार्टिसिपेटेड फंड कॉलेज को, तो वो फंड को स्टूडेंट के ऊपर, प्रॉप्स के ऊपर, ड्रेसिंग के ऊपर, मेंटोर के ऊपर खर्च करना चाहिए। तो जब स्टूडेंट को ही नहीं पता है, आप 2 दिन 10 दिन में बोलते हैं कि आ जाओ यूथ फेस्टिवल में पार्टिसिपेट करना है, तो ऐसे हम लोग अपने जो हुनर है, जो भी टैलेंटेड लोग हैं उसको खो देते हैं। जाके वो यूनिवर्सिटी के अंदर ही दम तोड़ देता है, उसको ना जोनल ना नेशनल ना उससे कहीं भी ज़्यादा आगे जाने का मौका मिलता है। एक चीज़ मुझे बताइएगा, ये जो स्टेज का निर्माण हुआ है कितना इम्प्रेस कर रहा है आपको? देखिए, स्टेज का अगर निर्माण की बात करें तो सबसे पहली बात, हम कोई कॉलेज में परफॉर्म तो नहीं कर रहे हैं, ये एक यूनिवर्सिटी है। तो उसके लिए सबसे पहले कि एक MP हॉल का, मल्टीपर्पज़ हॉल का, ऑडिटोरियम का होना बहुत ज़रूरी था। जो भी इंडोर गेम आप कहीं ना कहीं एक हॉल में करा दे रहे हैं, कोई रूम में करा दे रहे हैं, एक MP हॉल का होना बहुत ज़रूरी था। और रही बात पंडाल का, जो हम बात करें तो इसके लिए क्या है कि जो ये इसका लंबाई और चौड़ाई होनी चाहिए थे, वो प्रॉपर होना चाहिए था, ड्रेस प्रॉपर होना चाहिए था, ये कुर्सी वगैरह प्रॉपर सेटिंग का अरेंजमेंट होना चाहिए। आप देख सकते हैं खुद भी, बहुत लोग नीचे बैठे हैं, बहुत लोग बाहर बैठे हुए हैं, किसी तरह बैठे हुए हैं। तो वो है स्टेज की जो लंबाई और गहराई है वो आपकी थोड़ी और होती। दूसरी चीज़ है कि जो 1 एक्ट स्कीट माइम होता है, उसके लिए क्या है कि जो कंटेस्टेंट होते हैं उनको बहुत तैयारी है, जो प्रॉप वगैरह रखने के लिए वो स्टेज में करना होता है। तो उसके लिए स्टेज में अब पर्दा लगाया जाता है। जब किसी का परफॉर्मेंस ख़त्म होता है तो पर्दा गिरा के वो अपना प्रॉप्स ले जाएंगे। किसी को कुछ तैयारी करना है, फिर स्टेज के पीछे एक साइड बनता है जिसमें से जो भी कैंडिडेट होता है, जो भी एक्टर होते हैं, उसको हो सकता है इधर से एंट्री लेके नहीं, अब इस साइड से एंट्री लेना है, तो उसको कहीं ना कहीं इस चीज़ का सामना करना पड़ रहा है, जिससे कारण उनका परफॉर्मेंस दिन बर दिन डल हो रहा है। एक चीज़ मुझे बताइएगा, ये जो बैकड्रॉप में कोयलांचल की छटा दिखाई गई है, कोयला का और जो कुछ भी कलाकृति है, क्या ये आपको लग रहा है कि पिछले 10 साल का आपका रिकॉर्ड है कि आप कार्यक्रमों को देखते आए हैं, वापस थीम को रिपीट किया जा रहा है बार बार? देखिए, वो जो थीम था वो BBU का अपना थीम था, ये हमारा यूनिवर्सिटी का अपना थीम है। हम ये तो ज़रूर बोलूँगा कि हाँ, कुछ चीज़ें रिपीट हो रहा है, बट आप देखिए कि लोग भी तो रिपीट नहीं है। आपके एक समय मैं कंटेस्टेंट था, आज हमसे जो छोटे भाई है वो कंटेस्टेंट है, तो उनके लिए तो ये नया चीज़ है ना, हमारे लिए पुराना हो सकता है, बट हाँ ये उतना ज़्यादा मतलब नहीं रखता है। आप अच्छी छवि से प्रोग्राम को करें, अच्छी तरीक़े से आप संपन्न करें, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पढ़ाई के दौरान कौन कौन सा ऐसा इवेंट था जिसमें आप पार्टिसिपेट करते थे? मैम, मैं 1 एक्ट, स्कीट, माइम्स, उसके अलावा मैं मिमिक्री में पार्टिसिपेट करता था। मिमिक्री का कुछ ऐसा फिर सर? एक मिमिक्री मैम, एक्चुअली उसके लिए किसका, मैं नाना पाटेकर का मिमिक्री आपको सुना देता हूँ। अच्छा है, आ गई साल हमरा मौत का तमाशा दिखने। थैंक यू सर।
एक बात बताइएगा, आज जितने मिमिक्री के प्रोग्राम जो यहाँ पर हुआ था फंक्शन में, क्या आपने उसको देखा था? हाँ, मैंने देखा था। बच्चों का क्या लग रहा था लेवल? कुछ लोग जो है, जैसे नरेंद्र मोदी जी की जो मिमिक्री हुई, वो कुछ लोग जबरदस्ती कोशिश कर रहे थे। क्या ध्यान देना पड़ता है मिमिक्री के दौरान? देखिए, सबसे पहली बात मेरे समझ से ये है कि जो भी उनको गाइड कर रहे हैं, सबसे पहले तो आप अपने आप को पहचाने कि आपके गले में बेस है या बेस नहीं है। अगर आपके गले में बेस है तो फिर आप शहनाई की पतली आवाज़ नहीं निकाल सकते हैं। नहीं निकाल सकते ऐसा नहीं है, बट अगर आप अमिताभ का निकालेंगे तो मेरे समझ से वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा एज़ कम्पेयर टू कोई अलग पतला आवाज़ निकाल रहे हैं। तो आप वैसे सिलेक्शन करें जो आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट। अगर एज ए कंपटीशन हम देखें तो आपको यहाँ कंपटीशन हो रहा है, तो आपको वैसे लड़के का सिलेक्शन करना बहुत ज़रूरी है जो कि उस चीज़ को पकड़े। ज़बरदस्ती, चलिए ठीक है, आज ज़बरदस्ती है, कल जब वो क्लियर कर लेंगे, जब वो अपने आप को तैयार कर लेंगे तो वो परफेक्ट करेंगे। लेकिन ये मेरा बस पॉइंट ये है कि तैयारी के लिए जो मिलना चाहिए था टाइम, वो ना कॉलेज प्रोवाइड कर रही है स्टूडेंट को, ना जरिया प्रोवाइड कर रही है। ये मेरा तात्पर्य है। एक चीज़ बताइएगा, जैसे कुछ ऐसे एक्टर्स हैं जिनका बार बार रिपीट किया जाता है, लोग मिमिक्री में उनकी आवाज़ निकालते हैं। आपके अनुसार कौन से ऐसे सेलिब्रिटी है जिनकी आवाज़ को निकालना टफ है? देखिए, आजकल एक चीज़ आप देखेंगे कि नए जो एक्टर हैं उनकी आवाज़ बहुत कोई नहीं निकाल पा रही है, ठीक है। तो नया एक्टर का आवाज़ कोशिश करना चाहिए निकालने के लिए। नए जो पॉलिटिशियन आ रहे हैं उसका आवाज़ की कोशिश करनी चाहिए निकालने के लिए। उसके अलावा वोकल साउंड वो निकालना बहुत ज़रूरी है। और एक दो यूएसपी तो आप ज़रूर रखें अपने पास, जो शायद अगर 10 लोग परफॉर्म कर रहे हैं तो 10 लोग ना निकालें, सिर्फ वो आप निकालें। तो मुझे लगता है इससे एक मार्जिन मिलेगा आपको कि हाँ चलिए, इससे आपको स्टेज में और ऑडियंस को भी अपनी तरफ सम्मिलित करने का मौका मिलेगा। धन्यवाद सर। आप सुन रहे हैं, आलोचना भी हो रही है, तारीफ भी हो रही है साथ साथ, लेकिन दर्शकों से तो ज़्यादा अहम हो जाता है आखिर 3 दिन का युवा महोत्सव हुआ है, नया यूनिवर्सिटी है, इसके इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में इतनी तारीफ होती है, तो क्या जो युवा महोत्सव हुआ आप ज़रूर बताइएगा कैसा लगा आपको पूरा का पूरा व्यवस्था। सर, आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम मोहम्मद असगर अंसारी। कैसा लगा इवेंट देख करके? अभी तो हम पहली बार देख रहे हैं। वो पहली बार है लाइव का। आप अपने समय में लेते थे क्या, पार्टिसिपेट करते थे? पार्टिसिपेट नहीं करते थे। कोई खास ऐसा प्रोग्राम इवेंट जो आपको अच्छा लगा हो आज? जी, हमको तो डांस अच्छा लगा। डांस अच्छा लगा? तो कोई खास कुछ अगर बताना चाहे, कौन सा गाना अच्छा था या कोई खास फोक ये डांस? जो झारखंडी गाना था ना नागपुरी का, वो पीजी डिपार्टमेंट का, वो बहुत बेहतरीन तो था। क्या लग रहा है, जीत जाएगा क्या पीजी डिपार्टमेंट? उम्मीद तो है, जिस हिसाब से लगा। एक चीज मुझे बताइएगा, तीनों दिन आ रहे हैं, फर्स्ट डे में थे? नहीं, हम कल थे और आज थे। आप जो यहाँ की जो यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट की जो परफॉर्मेंस हो रही है, क्या लग रहा है कि दमदार है या फिर तैयारी लग रहा है कम है? जी, और थोड़ा अगर समय मिलता तो मैं भी ये और अच्छा हो सकता था, क्योंकि समय जिस हिसाब से दिया गया था उस हिसाब से मुझे लग रहा है कि कम समय। और स्टेज वगैरह बाकी कोई ऐसी शिकायत जो करना चाहे? तो स्टेज वैसा नहीं लगा। स्टेज ऐसा नहीं लगा। बिल्कुल लग रहा है क्या क्योंकि जैसे लगभग 3 लाख 3.5 लाख का स्टेज ऐसा कुछ लग रहा है? वैसा तो फिलहाल नहीं है। ऐसा नहीं लग रहा है? बिल्कुल नहीं। चलिए, खैर एक्यूरेट बजट क्या है हम उसके बारे में तो नहीं कह सकते, लेकिन ऐसी बातें आ रही थी। वैसे निंदा या आलोचना जो कुछ भी दिल में हो आप कह सकते हैं अपने लाइव इंडियन गार्ड को, और पूरी की पूरी सारी अपडेट कोयलांचल से जुड़ी हुई आप हमसे हासिल कर सकते हैं। अन्य अपडेट के लिए बने रहे लाइव इंडियन गार्ड के साथ।